जय हिंद कैडेट। आज हम कॉमन बुक का चैप्टर नंबर 1 एनसीसी जनरल के ऑल पॉसिबल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन एम ऑफ द एनसीसी इज टू। मेन एम क्या है एनसीसी का? ग्रूम यूथ फॉर लीडरशिप एंड सर्व टू नेशन। यानी जो यूथ है उसको लीडरशिप और नेशन को सर्व करने के लिए ग्रूम करना है। ग्रूम करना मतलब तैयार करना है। ठीक है, आंसर है बी। मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगा, ये बाकी ऑप्शन आप देख लेना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में ये चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको एक जैसे लगेंगे ये ऑप्शन, तो तब कंफ्यूज हो सकते हो। तो पॉसिबल जो ऑप्शन है वो भी आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीसी इज टू। ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीसी का? आंसर है इनकरेज यू टू परस्यू एनी कैरियर एंड सर्व द नेशन। ये नहीं है कि डिफेंस में ही जाना है, ठीक है, वो किसी में भी जा सकते हैं, कोई भी कैरियर चुन सकते हैं। परस्यू एनी कैरियर, मेन एम क्या है? सर्व द नेशन। कोई भी कैरियर लेके नेशन को सर्व करना है, इसलिए इनको इनकरेज करना है कैडेट को। सही ऑप्शन है सी, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एनसीसी कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी के डेवलपमेंट में एनसीसी कैसे कंट्रीब्यूट करती है? बाय कंडक्टिंग सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या करती है? सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है एनसीसी। नेक्स्ट है द एनसीसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। जो एनसीसी डीजी एनसीसी है, जिसको डीजी एनसीसी बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है डीजी एनसीसी? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हु हैड द एनसीसी हेडक्वार्टर इन इंडिया। एनसीसी में जो हेडक्वार्टर है उसमें हेड कौन होता है? जो पहली रैंक क्या होती है? वो होती है जनरल। सेकंड रैंक क्या होती है? लेफ्टिनेंट जनरल। तो जो कमांड होती है वो कोर होती है, उनको हेड कौन करता है? सेकंड रैंक वाला, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल। नेक्स्ट है हाउ मैनी डायरेक्टरेट आर देयर इन एनसीसी लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल। कितनी एनसीसी डायरेक्टरेट है इंडिया में? जैसे हमारा है ऐसे ही टोटल 17 डायरेक्टरेट है एनसीसी की इंडिया में। व्हाट इज द रैंक ऑफ ऑफिसर हेडिंग द एनसीसी डायरेक्टरेट। जो एनसीसी का डायरेक्टरेट होता है स्टेट में या 2-3 स्टेट में मिला के, उसमें जो डायरेक्टरेट होता है उसको हेड कौन करता है? जो उसमें सेकंड नंबर वाला था तो इसमें थर्ड नंबर वाला होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन होता है? मेजर जनरल, टॉप से मेजर जनरल। और ये तो आर्मी का मेजर जनरल, या कहीं भी इसके इक्विवेलेंट ये नेवी या एयरफोर्स का भी हो सकता है। इसके इक्विवेलेंट मेजर जनरल के इक्विवेलेंट कौन कौन होते हैं? और नेवी में और एयर में, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। ईच एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर कंट्रोल हाउ मैनी एनसीसी यूनिट बटालियन। ईच एनसीसी ग्रुप, एक ग्रुप में कितनी बटालियन या यूनिट होती है? 5 to 7। एक ग्रुप में 5 to 7 यूनिट होती है या बटालियन बोल सकते हैं। ठीक है, 5 से 7 होती है। हाउ मैनी यूनिट डज द आर्मी विंग हैव अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में आर्मी की कितनी विंग है? 700, 700। हाउ मैनी नेवल विंग यूनिट डज द एनसीसी हैव इन इंडिया। नेवल विंग कितनी है? 73, 73। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ये एएनओ की फुल फॉर्म भी आ सकती है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। एएनओ, इसका काम क्या है? टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू कैडेट। जो कॉमन वाली बुक है वो कौन पढ़ाता है आपको? ये एएनओ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कौन देते हैं? एएनओ देते हैं। हाउ मैनी एयर स्क्वाड्रन आर देयर इन द एनसीसी। एनसीसी की जो एयर की यूनिट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्क्वाड्रन। ठीक है, तो एयर की कितनी यूनिट है? टोटल 64 यूनिट है एनसीसी की टोटल एयर की।
ठीक है। नेवी की कितनी थी? 73 और आर्मी की 700। तो सबसे कम किसकी है? एयर की। वेयर आर द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी इन द एनसीसी लोकेटेड? जो एएनओ है उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? कामठी और ग्वालियर में होती है। तो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है ये, जहाँ पे एएनओ की, हमारे एएनओ की ट्रेनिंग होती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एनसीसी इन इंडिया? कौन देखता है एनसीसी की फंक्शनिंग को इंडिया में? तो देखता है डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर सारा कंट्रोल रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग एक्टिविटी इज कंडक्टेड इन एनसीसी स्कूल एंड कॉलेज? स्कूल और कॉलेज में कौन सी होती है? जैसे यूनिट में अलग होती है, स्कूल कॉलेज में अलग होते हैं। स्कूल कॉलेज में होती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी कैंप ट्रेनिंग? जो कैंप लगते हैं उनके ड्यूरेशन कितने होते हैं? 10 से 12। पहले 12 होती थी, अभी 10 होने लगी है, तो 10 से 12। अटैचमेंट ट्रेनिंग इन द एनसीसी इज ऑर्गेनाइज्ड विद विच ऑफ फॉलोइंग? अटैचमेंट ट्रेनिंग किसके साथ होती है एनसीसी की अटैचमेंट? आर्मी के लिए, आर्मी वालों की आर्मी के साथ, नेवी के साथ, एयर के साथ होती है। और ये ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में भी जाते हैं। व्हाट इज टॉट टू एनसीसी कैडेट अंडर द नेवल विंग एक्टिविटी? नेवल में क्या सिखाया जाता है? सीमैनशिप, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन। विच एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द एयर विंग ट्रेनिंग इन एनसीसी? एयर में क्या सिखाया जाता है कैडेट को? एयरमैनशिप एंड एरो मॉडलिंग सिखाया जाता है। और अगर वो आ जाए फ्लाइंग, तो फ्लाइंग भी सिखाई जाती है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्रुप हेडक्वार्टर आर देयर इन एनसीसी? एनसीसी में वो कितने डायरेक्टरेट कितने हैं? 17। ठीक है। तो ग्रुप कितने हैं? 99 ग्रुप है, 99। हु अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी? जो डीजी एनसीसी होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? डिफेंस मिनिस्टर। एनसीसी एम टू डेवलप लीडरशिप स्किल इन कैडेट थ्रू विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी? लीडरशिप कौन, जो क्वालिटी है वो कौन सी एक्टिविटी से आती है कैडेट में? वो आती है एडवेंचर एक्टिविटी से। द एनसीसी आल्सो इनकरेज कैडेट टू, एनसीसी और क्या इनकरेज करता है? रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है। जो मेन एम है वो क्या है? रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है एनसीसी कैडेट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिलिट्री ट्रेनिंग इन एनसीसी? इसमें से मिलिट्री ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? लीडरशिप है, मिलिट्री है, रिस्क मैनेजमेंट है। ये जो पॉलिटिकल है ये इसके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है एनसीसी में। ठीक है। तो ऑप्शन है पॉलिटिकल कैंपेनिंग। द एनसीसी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो वाईपी होता है, उसका एम क्या है? प्रमोट द इमेज ऑफ इंडिया। वाईपी में क्या होता है? जो इसके लिए सिलेक्ट होते हैं वाईपी के लिए, वो दूसरे देश में जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं कैडेट। ठीक है। वहाँ पे दिखाते हैं कि इंडिया कैसा है, ये यानी इंडिया की इमेज को दिखाते हैं वहाँ पे। अच्छा करोगे तो अच्छी इमेज रहेगी, बुरा करोगे तो बुरी इमेज रहेगी। द एनसीसी प्रोवाइड विच काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू कैडेट? एनसीसी कौन सी, किस तरह की ट्रेनिंग देता है कैडेट को? बेसिक, एडवांस एंड स्पेशलाइज। जो बेसिक कहाँ देती है? वो स्कूल कॉलेज में होता है, वो बेसिक होता है, कॉमन बुक होते हैं जैसे। तो स्पेशलाइज कौन सी होती है? हमारा एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है सबका, वो होगी स्पेशलाइज। ठीक है। और स्पेशलाइज्ड होगी। और ये जो ट्रेनिंग में होती है, जैसे ड्रिल होगी, फायरिंग होगी, ठीक है, वो सबको बताया जाता है। वो क्या? एडवांस ट्रेनिंग है। द एनसीसी प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू कैडेट टू बिकम, किस लिए कौन सा प्लेटफॉर्म और किस लिए प्रोवाइड करता है? लीडरशिप इन ऑल वर्क ऑफ लाइफ। ठीक है। तो कैडेट को हर क्षेत्र में, हर एरिया में लीडर बनने के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एनसीसी। ठीक है। ये नहीं है कि डिफेंस में ही जाना है, वो हर एरिया में, हर ऑल वॉक ऑफ लाइफ में लीडर बनना है एनसीसी कैडेट को, ये सिखाता है। नेक्स्ट है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एनसीसी एडवेंचर एक्टिविटी इज टू। प्राइमरी पर्पज क्या है एनसीसी एडवेंचर एक्टिविटी का?
होन लीडरशिप क्वालिटी एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। होन क्या होता है? स्किल्ड करना, यानी शार्पन करना कैंडिडेट को। तो क्या शार्प करता है? लीडरशिप क्वालिटी एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉट इन एनसीसी एयर विंग एक्टिविटी। एयर में क्या सिखाया जाता है? माइक्रोलाइट फ्लाइंग। ठीक है, माइक्रोलाइट फ्लाइंग होता है, एयर मॉडलिंग होता है। ये कोई सा भी ऑप्शन आए तो वो बता सकते हैं। व्हाट मस्ट एन एनसीसी कैडेट डू वंस दे आर 18 ईयर ऑफ एज। जब वो 18 के हो जाते हैं तो उनको क्या करना है? ऑब्टेन देयर वोटर एंड पैन कार्ड। 18 के बाद क्या बनता है? वोटर और पैन कार्ड 18 साल के बाद ही बनता है। द एनसीसी अल्टीमेट गोल इज। एनसीसी का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन अमंग यूथ। मोटो भी क्या है? एनसीसी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी क्या है? एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। द मिलिट्री ट्रेनिंग इन एनसीसी प्राइमरी एम टू। जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उसका एम क्या होता है? डेवलप अवेयरनेस अबाउट आर्म फोर्स। जो आर्म फोर्स है, मिलिट्री जिसको बोलते हैं, उसके बारे में, उसके लिए अवेयरनेस डेवलप करना है। व्हाट डज द टर्म कैडेट रेफर। कैडेट का मतलब क्या होता है? ए ट्रेनिंग स्पेशली इन ए मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट। मिलिट्री में जो कैडेट वो ट्रेनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? कैडेट बोलते हैं। हाउ मैनी डिवीजन आर देयर इन एनसीसी। कितनी है? 2 डिवीजन होती है। व्हाट शुड एन एनसीसी कैडेट डू इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें एनसीसी का कैडेट क्या करता है? रश टू हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम। जो विक्टिम होगा, जिसको चोट वोट लगी होगी, उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ेगा। हाउ कैन एन एनसीसी कैडेट कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट को सस्टेन रखने के लिए एनसीसी कैडेट क्या करता है? बाय प्लांटिंग एटलीस्ट 2 ट्री ए ईयर एंड केयरिंग फॉर देम। 2 पेड़ लगाने हैं साल में और उनकी केयर करनी है। ये नहीं कि लगा के छोड़ दिए, उनकी केयर भी करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एनसीसी कैडेट। इनमें से कौन सी है? पार्टिसिपेट इन सोशल अवेयरनेस इनिशिएटिव। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ एन एनसीसी कैडेट व्हेन नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन। जब कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा हो एनसीसी कैडेट को तो क्या करना चाहिए? क्या करता है कैडेट? एक्ट विद कंप्लीट डिसिप्लिन एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर। क्या करेगा? चाहे देख रहा हो कोई, चाहे नहीं देख रहा हो, वो डिसिप्लिन में हमेशा रहेगा और दूसरों की रेस्पेक्ट करेगा। हाउ डज एनसीसी शेप द करेक्टर ऑफ ए कैडेट। कैसे शेप करते हैं करेक्टर को? थ्रू स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। क्या करते हैं? स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देते हैं उनको, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल सिखाते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो सिर्फ SW के है, ये जूनियर के सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट है व्हेन डिड द प्रेजेंट डे एनसीसी फॉर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो एनसीसी है कब बनी थी ये बोल सकते हैं, यानी इस फॉर्म में कब से आई थी? 15 जुलाई 1948। यह ऑप्शन में आएगा जुलाई 48, 1948 जुलाई में आई थी। ठीक है। कौन सा एक्ट था जो एनसीसी लाने का था? वो था 31 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 10-10-10-1। ठीक है, 31। व्हेन वाज द गर्ल डिवीजन ऑफ द एनसीसी रेज। गर्ल डिवीजन कब बनी थी? वो कब बनी थी? जुलाई 48 में। ये कब बनी है? 1 साल बाद, जुलाई 49। 1 साल बाद गर्ल्स की डिवीजन आ गई थी। ऑन व्हाट डेट द एयर विंग ऑफ द एनसीसी रेज। वो 1948 में बनी थी। ठीक है। उसके 2 साल बाद कब बनी थी? 2 साल बाद 1950 में एयर विंग आई थी। और फिर उसके 2 साल बाद नेवल विंग आई है। वेयर वर द फर्स्ट 2 एयर स्क्वाड्रन ऑफ द एनसीसी एस्टेब्लिश। सबसे पहले कहाँ बने थे? मुंबई एंड कोलकाता में पहले दोनों स्क्वाड्रन बने थे। व्हेन वाज द नेवल विंग ऑफ द एनसीसी रेज। नेवल विंग कब बने थे? आर्मी कब बने थे? 48, फिर 50, फिर 52 और इसके बीच में 49 में जो गर्ल्स की है वो विंग बनी थी, SW। व्हाट इज द रोल ऑफ परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ इन द एनसीसी। जो पे स्टाफ होता है उसका रोल क्या होता है? पे स्टाफ कहाँ से आते हैं? जो परमानेंट स्टाफ होता है वो
आर्मी नेवी के जो स्टाफ होता है वहाँ से पोस्टिंग के लिए आते हैं। क्या किस लिए आते हैं? प्रोवाइड मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आर्मी विंग को आर्मी वाले, नेवी को नेवी वाले और एयर को एयरफोर्स वाले। हाउ मैनी कैडेट आर करंटली इनरोल्ड इन द एनसीसी? अभी हर साल कितने कैडेट होते हैं? लगभग 13 लाख एनसीसी कैडेट होते हैं। द एनसीसी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन? कौन से डिवीजन होता है? सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग, ठीक है, ये हो गया सीनियर का। और जूनियर डिवीजन, जूनियर विंग, जेडी, जेडब्ल्यू, एसडी, एसडब्ल्यू। हु आर एलिजिबल फॉर सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग होता है। एसडी, एसडब्ल्यू के लिए बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज, इसमें स्कूल वाले भी आते हैं, कॉलेज वाले रहते हैं। हु आर द एलिजिबल फॉर जूनियर विंग, जूनियर डिवीजन, जेडी, जेडब्ल्यू कौन है? तो बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम स्कूल, ये स्कूल वाले रहते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ द एनसीसी? एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हु आर द रेगुलर ऑफिसर इन द एनसीसी? रेगुलर ऑफिसर कौन होता है? रेगुलर ऑफिसर ग्राउंड फ्रॉम द 3 सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से पोस्टिंग के लिए आते हैं, ये रेगुलर ऑफिसर होते हैं। WTLO, ये इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, वॉल टाइम लेडी ऑफिसर, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। ये कौन होते हैं? फीमेल ऑफिसर फ्रॉम एनसीसी, एनसीसी से ही होते हैं ये, आर्मी, नेवी, एयर से नहीं होते, ये एनसीसी की ही ऑफिसर होती हैं और एनसीसी में ही पोस्टिंग रहती है बस। हु आर द एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर? जो ANO होते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, वो कौन होते हैं? प्रोफेसर एंड टीचर फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। हु आर द गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर? GCI कौन होते हैं? GCI जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होते हैं, उसके लिए अलग से एक इंस्ट्रक्टर होता है, उसको GCI बोलते हैं, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। वो कौन होते हैं? फीमेल सिविलियन रिक्रूटेड बाय एनसीसी, ये सिर्फ एनसीसी में ही रहती हैं और डिफेंस में नहीं जाती है, इसमें पोस्टिंग आती है इनकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।